हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, हमारा क्या चल रहा था, हमारा चैप्टर 3 चल रहा था 12th में। एक जो चैप्टर का नाम था मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या है, हमारी 3.1 एक्सरसाइज हो चुकी थी। अब 3.1 में आज हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो, क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कब होगी इसके बारे में बताना है। यानी कि एक मैट्रिक्स दी एम क्रॉस एन की, इसे बताना है कि ये स्क्वायर बनेगी कब। तो कब बनेगी, हमने तुम्हें बताया था कि इफ नंबर ऑफ रो बराबर किसके हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी फिर। ठीक है। अब नंबर ऑफ रो, यहाँ पे बात हो रही किसकी, एम क्रॉस एन की। तो एम किसको डिनोट करता है, रो को, और एन किसको डिनोट करता है, वो कॉलम को। तो यानी क्या होगा, एम को बराबर होना पड़ेगा किसके, एन के। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एम बराबर एन हो जाएगा तभी ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन सी ट्रू हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, उसमें भी ये लौट के आएंगे। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। इसने ये कहा एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ, एक मैट्रिक्स ली इसने ऐसी कि ए बराबर कितना, ए आई जे। ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक, इसमें कह दिया कि ए आई जे बराबर कितना है, या तो 1 है या 0 है। ठीक, तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो वो कितने होंगे, 3 इंटू 3 बराबर 9 होंगे। और एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 2। तो 2 एलिमेंट और 9 एक मैट्रिक्स के अंदर क्या है, एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 वो बराबर होगी 2 की पावर 3x3, यानी कि 2 की पावर 9 बराबर 512। ये हमारे पास, यानी कि 512 मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिसमें क्या है, एलिमेंट 0 और 1 ही रहने वाले। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी इज ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए थी, तो इसलिए मैंने 9 को पहले कराया है। तो रफ कर रहा हूँ। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई मैट्रिसेस द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल। यानी कि इस मैट्रिक्स के कौन से पेयर हैं जो मतलब हैं, पेयर से मतलब एक्स बराबर और वाई बराबर के बारे में बात करनी है। ठीक है जी। एक्स और वाई, तो यानी कि ये मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फिर इसने कहा है पहले ऑप्शन में कि एक्स बराबर ये और वाई बराबर ये, जो मैट्रिक्स है इसमें एक्स बराबर ये, एक्स बराबर 1 माइनस के 1/3 और वाई बराबर 7 पॉसिबल है। दूसरा कहा इसने नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि पेयर, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं, ये पूछ रहा है। सी में क्या, वाई बराबर 7, एक्स बराबर माइनस के 2/3, डी एक्स बराबर माइनस के 1/3, वाई बराबर माइनस के 2/3। तो देखते हैं निकलते हैं या नहीं। तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो क्योंकि ये इसने क्या दे दिए, इक्वल दे दिए, और साइज भी क्या है इनका, इक्वल है। जब इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देन, तो उस केस में क्या होगा,
3x प्लस 7 बराबर किसके होगा, 0 के, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। दूसरा 5 बराबर किसके, y माइनस 2 के। तीसरा y प्लस 1 बराबर किसके, 8 के। और 2 माइनस 3x बराबर किसके, 4 के। तो देखते हैं यहाँ से x और y फाइंड करते हैं। 3x प्लस 7 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर माइनस के 7, या इसको यहाँ लिख लो 3x इजकल टू माइनस के 7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली माइनस के 7/3। सबसे पहली बात तो ये कि x बराबर माइनस के 7/3। अगर तुम्हें ऑप्शन से चेक करना तो ये देखो, एक की वैल्यू निकलते ही तुम यहाँ पे ये देखो कि x बराबर माइनस के 1/3 है क्या, यानी कि हमारा ये निकला, ये इसमें क्या x बराबर माइनस के 1/3, तो कैंसिल आउट। x बराबर माइनस के 2/3 ये कैंसिल, x बराबर 1/3 इज दिस, यानी कि तो दोनों सेम ही हो गए। यानी कि फिर दूसरे के लिए मुझे एक तो मेरा क्या कट हो जा रहा है, ठीक है, ये कट हो गया और ये भी कट हो गया। अगर मैं बात करूं तो कट तो देखो वैसे भी ये भी हो चुका है, सही। दूसरे केस में y बराबर पे बात करते हैं, तो y बराबर कितना आएगा यहाँ पे 7। अगर मैं बात करूं y बराबर 7, तो y बराबर 7 तो देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि ये तो ऑब्वियसली कट हो ही गया। अब बच्चे सोचेंगे भाई c और a भी तो हो सकता है, क्योंकि y बराबर 7 आ गया, y बराबर 7। तो ऐसा हो सकता है कि भाई बच्चे सोचने लगे भाई x बराबर कितना, माइनस के 7/3 हमारा गलत आया हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें बताएगा। देखो जिस पेयर से y बराबर 7, तो यहाँ से निकालो y बराबर, ये भी कितना आएगा 7 ही आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ से 2 माइनस 3x से, तो कितना आएगा 3x प्लस के 4, यानी कि 3x इजकल टू माइनस के 2। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 2/3। x बराबर कितना मिला, माइनस के 2/3। तो बच्चे सोचेंगे y बराबर 7 और x बराबर माइनस के 2/3, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। देखो जी ऐसी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर x बराबर माइनस के 7/3 आया है और यहाँ पे x बराबर माइनस के 2/3। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते, ठीक है, तो ये x और ये x बराबर आते, जिस तरीके से ये y और ये y बराबर आए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स से x और y के पेयर पॉसिबल नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव को करने का तरीका होता है और इसे बहुत कम समय में करने की कोशिश करना। बस ये है तुम्हारे दूसरी चीज़, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे तब होंगे जब तुम्हारी डेफिनेशंस क्लियर हो रही हों। अगर तुम्हें डेफिनेशंस क्लियर हैं तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पेन उठाने की जरूरत नहीं, बस टिक मारने की जरूरत होगी। ऐसे क्वेश्चंस में तो करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसे में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तुम्हारे हमारे तीन क्वेश्चन थे, 8, 9 और 10। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए डेफिनेशंस, तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बाय।